और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के एक्सेलरेशन को, यानी कि क्लास 9th में एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस दिए, हमने उसमें मोशन के बारे में पढ़ाया, हमने स्पीड के बारे में बताया, वेलोसिटी के बारे में बताया। बहुत सारी वीडियोस के थ्रू हमने अलग अलग टाइप्स की चीजें, अलग अलग टॉपिक्स को क्लियर किया हमने। आज हम देखने वाले हैं किसको, एक्सेलरेशन को। तो हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहली अपनी हेडिंग होती है इंपॉर्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या है हेडिंग, तो एक्सेलरेशन हमारी आज की हेडिंग रहेगी, जिसे हमें बहुत डीपली स्टडी करना है, ठीक है ना। तो पहले हम आते हैं इसके डिफिनीशन पे, है ना। डिफिनीशन क्या होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन होता क्या है ना। तो हम बताएंगे कैसे कि एक्सेलरेशन is the change in velocity per unit time आई बात आपको समझ में। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन हमने बताया, बहुत ही इजीली तरीके से बताता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए और सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड हो जाए, है ना। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन है, बहुत ही इजीली आसानी से याद कर सकते हैं आप। आएगा समझ में। अब ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे आपको पता होगा कि कोई भी बॉडी, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हर जगह इसकी वेलोसिटी क्या मिले, सेम मिले। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं, ताकि आपको बेहतर लिंक कर पाऊं मैं। चलिए, हमारे पास दो पॉइंट्स मिले, एंड फर्स्ट पॉइंट इज हियर ए एंड हियर इज द सेकंड पॉइंट बी। मैं हर चीज को ऐसे ही पॉइंट से क्लियरिफाई करता हूं, ताकि आपको बेहतर लिंक कर पाऊं मैं अपने टॉपिक से, आपका सारा अट्रैक्शन मैं यहाँ पे ला पाऊं, ठीक है ना। और आपका सारा ध्यान यहाँ पे होना भी चाहिए। चलिए, तो हम सबसे पहले पॉइंट ए को लोकेट करते हैं यहाँ पे, पॉइंट बी को लोकेट करते हैं यहाँ पे, और पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कोई साइकिल चल रही है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कोई साइकिल चल रही है। अब साइकिल को चलने की स्पीड जो है, स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है, वो मान लीजिए क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। आएगा समझ में। साइकिल की जो इनिशियली स्पीड है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। कहां पे 10 मीटर पर सेकेंड है, ए पे अचानक से साइकिल चलना स्टार्ट की, और ए पे अचानक क्या मिला, स्पीड क्या मिला आपको, 10 मीटर पर सेकेंड मिला आपको स्पीड। आफ्टर सम टाइम, है ना, आफ्टर रीचिंग एट अ पॉइंट बी, पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद ऐसा देखा जाता है कि जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई है, और वेलोसिटी चेंज हो गई, क्या हो गई है, 30 मीटर पर सेकेंड। आएगा समझ में ना। तो पहली वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। बी पे जाने में वेलोसिटी क्या आई, 30 मीटर पर सेकेंड। और जो ए से बी तक जाने में टाइम लगा है वो हम मान लेते हैं कि 5 सेकेंड का लगा। कितने सेकेंड का, 5 सेकेंड का। आई बात समझ में आपको। यानी कि एक्सेलरेशन क्या कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको, ध्यान से समझे इधर। यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 10 थी। मेरी बात समझ पाए आप लोग। ए पॉइंट से पार्टिकल हमारा साइकिल चला था, और जहां से कोई चीज चल रहा होता है उसको हम क्या मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। बहुत ही क्लियर शब्दों में आप समझ लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी। और जहां पे कोई चीज जाके अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचती है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। आई बात समझ में आपको। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी एक टाइम में कितना चेंजिंग मिला हमें। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आएगा भाई, कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, पहले 10 था, बाद में 30 हो गया, तो कितने का चेंज आया, 20 का चेंज आया होगा। और वो 20 का चेंज कैसे पता चला, चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, तो फाइनल वेलोसिटी लिख लें आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। क्या हो जाएगा आपका, टाइम टेकन, है ना, इक्वल टू एक्सेलरेशन,
हम इसी को यहाँ पे फिर से लिख देंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब फाइनल वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है v, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वैन वाला v, और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, u होता है, ठीक है, u से। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ध्यान समझिए, इधर v है और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना u है, अपॉन टाइम टेकन क्या है, t है, बराबर क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन a। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ वो कितना हुआ, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर इसके थ्रू हम इस फॉर्मूले को रख दें जो हमने निकाला है तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझे, इधर देखें हम, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, v क्या है, v क्या है भाई इधर, तो v क्या है, 30 है फाइनल, तो 30 मीटर पर सेकेंड माइनस क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, तो क्या है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड आया, तो 5 सेकेंड लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड था पहले से और फिर अपॉन सेकेंड हो गया, तो फाइनल क्या आएगा भाई, फाइनल क्या आएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में ना आपको, तो ऐसे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन में कुछ और बातें करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन। क्या आता है, तो एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। अब एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन में हम क्या सीखेंगे, जैसे कि हमने अभी फार्मूला बताया आपको, है ना, हमने फार्मूला बताया, तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसमें कि यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहली पॉइंट, तो एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए लेटर। क्या लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट में, एक्सेलरेशन, पहला पॉइंट है एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए लेटर। इसे स्मॉल ए लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी यहाँ पे क्या लगा लेंगे आप, है ना, ये ऐसा कुछ कर लेंगे ताकि ये यही मेन है आपका, है ना, अंडरलाइन कर लेंगे। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर, स्मॉल ए। सेकंड पॉइंट इज आवर द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो क्या होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, यानी कि समझ ले पहले यूनिट को कैसे निकालते हैं हम, तो यूनिट को कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से v माइनस यू अपॉन p। तो v माइनस यू क्या आएगा, ये v से u घटाएंगे तो भी वेलोसिटी मिलेगी आपको, यानी कि v में से जब u घटाएंगे तो भी क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड होगा, अपॉन क्या हो जाएगा टाइम, तो सेकंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर अगर किलोमीटर पर आवर में रहे तो नीचे भी क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो 2-3 यूनिट्स बन जाती हैं। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में रहे तो भी हो जाएगा, तो एक तो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तीसरा अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में रहे और अपॉन सेकंड टाइम सेकंड में रहे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत सारे यूनिट आप लोग बना सकते हैं, है ना, तो इसकी यूनिट कई सारे मिल जाएंगे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहला, दूसरा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेट्रा बहुत सारी यूनिट्स मिल जाएंगी आप, ठीक है ना। तो यूनिट को पता करने का कोई एक सिंपल वे नहीं है, जितनी आप यूनिट्स बनाएंगे उतनी यूनिट्स बनती चली जाएंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर हमारे पास वही जर्नी है, मान लो क्या है, वही जर्नी है, और वही जर्नी में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का दूरी तय कर रही है कोई पार्टिकल, और सीधी रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी में पहली बात क्या था, यहाँ पे 10 मीटर था पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या था 30 मीटर पर सेकेंड था। तो वेलोसिटी क्या मिल रहा है, v क्या मिल रहा है, u से बड़ा मिल रहा है। इस ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं आप कि वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, पहले क्या है इनिशियल वेलोसिटी कम है, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, बड़ी होगी। आई बात समझ में ना, वेलोसिटी क्या होगी, बड़ी होगी। तो वेलोसिटी जब बड़ी होगी तो v ज़्यादा होना चाहिए u से,
अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, किससे, u से, यानी 30 है ये और 10 है। अब आपको तो पता ही है 30 क्या होता है, 10 क्या होता है, यानी 30 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 30 इज ग्रेटर देन 10। दैट इज वाई v इज ग्रेटर देन u, एंड इन दिस केस v माइनस u विल बी पॉजिटिव। v माइनस u क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इफ अगर हमारे पास v क्या हो, बड़ा हो, किससे, u से, या फिर बोल सकते हैं इफ फाइनल वेलोसिटी, इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो, v ज्यादा हो, किससे, u से, इट मींस दैट v is greater than u, so acceleration is या फिर acceleration will be positive। acceleration क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। आई बात समझ में ना, क्योंकि b में से u को घटाते हैं, अपॉन t को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा ना। बड़े में से छोटे घटाते हैं तो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो वही क्या है यहाँ पे, अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी is greater than initial velocity, it means that this condition will be followed, v should be greater than u, then acceleration will be positive। आई बात समझ में आपको। लेकिन अगर मान लो यही भी यहाँ पे क्या रहे, 50 हो जाए, 50 मीटर पर सेकेंड, अगर ये क्या हो जाए, थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आ जाए, और कहानी में ट्विस्ट किस लिए आए कि अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए, 50 हो जाए, अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए, 50 हो जाए, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 30 हो जाए, तो इस कंडीशन में थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। और कहानी क्या बदलेगी, कहानी क्या बदलेगी, u बड़ा हो जाएगा किससे, v से, तो v माइनस u विल बी निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव होगा। आई बात समझ में, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि 30 में से आप सोचो फाइनल 30 है, और 30 में से 50 घटाओगे तो क्या आएगा, -20 आएगा ना। और -20 आने का मतलब क्या है, ये वैल्यू निगेटिव वैल्यू है। क्या है, तो निगेटिव वैल्यू है। अब निगेटिव वैल्यू होगा तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव आएगा ना। अगर कोई निगेटिव वैल्यू आती है तो वही तो एक्सेलरेशन। देखो अब टाइम तो निगेटिव होता नहीं है, टाइम से डिवाइड कर दे तो भी निगेटिव ही मिलेगा। कहने का सेंस ये है कि अगर फोर्थ कंडीशन इसी का जस्ट अपोजिट आता है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी is greater than final velocity, if initial velocity is greater than final velocity, यानी कि u बड़ा हो किससे, v से। इसका मतलब कौन सा बड़ा होगा, u बड़ा हो किससे, v से, है ना। then acceleration will be negative, है ना। और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो उसको तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, और we can say it is or it's negative acceleration, it's negative एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन। ठीक है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स जो हैं, 4 पॉइंट हमने लिखवाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 5th पॉइंट पे आते हैं। अब हम आते हैं अपने 5th पॉइंट पे, और 5th पॉइंट क्या कहता है, जैसे हमने पहले केस में देखा, पहले केस में क्या देखा कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, है ना। हमने थर्ड केस में क्या देखा, अभी आपने लिखा होगा कि थर्ड केस में क्या था, v इज ग्रेटर देन u, है ना। और फोर्थ केस में क्या था, u इज ग्रेटर देन v, है ना। एक बार v बड़ा था तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया था, और एक बार u बड़ा था, v छोटा था तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया था, यानी एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू आई थी। और अगर एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू आई तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। एक नया वर्ड दे देते हैं, एक नया टर्म दे देते हैं जिसका नाम है रिटार्डेशन। आई बात समझ में आपको। चलो अब हम एक नया, है ना, एक नई पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर
u इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ से चल रहे हैं वही तो इनिशियल पोजीशन है, और जब वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम बताएं, अभी बार बार बता रहे हैं कि u है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, है ना। लेटर क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी का, u। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो फाइनल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट बी है, और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी बोली जाएगी, यानी कि फाइनल पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो क्या बोली जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, v से। आई ना समझ में। तो एक हो गया u, एक हो गया v, दोनों का अलग अलग केसेस देखा हमने। अगर दोनों इक्वल हो जाए, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा था और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड से ही चले, है ना, आफ्टर टाइम 5 सेकंड। चलो भाई, हमने बोला कि पहले भी 10 मीटर से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड थी, और जो टाइम लगा है कि ऐसे भी तक जाने में कितना लगा, 5 सेकंड लगा। जो एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो v माइनस u अपॉन t होगा ना, फॉर्मूला ये। तो अब v क्या है, तो v 10 है ना, देखो v 10 है कि नहीं, तो 10 और माइनस u क्या है, तो u भी पहले 10 लिख लें, और 10 v क्या है, v को लिखेंगे ना मीटर पर सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड माइनस u लिखेंगे तो फिर 10 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, अपॉन टाइम लिखेंगे तो 5 सेकंड लिखेंगे। कहने का मतलब है इसकी जो वैल्यू आएगी 10 माइनस 10 क्या होती है, 0, है ना। सेम डिजिट में से सेम डिजिट माइनस करें तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आएगा आपका, एक्सेलरेशन। आएगा समझ में पॉइंट। तो इफ initial velocity and final velocity, if initial velocity and final velocity is same or equal, if initial velocity and final velocity is same or equal, that means equal means बोल सकते हैं आप u equals to v, then acceleration will be 0, है ना। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो वो वेलोसिटी कैसी बोली जाएगी, कांस्टेंट। 0 एक्सेलरेशन will be 0 and velocity is constant। क्या होगी वेलोसिटी, कांस्टेंट हो जाएगी। यही बात समझ में। तो ये 5th पॉइंट रहा। और लास्ट 6th पॉइंट पे आते हैं। 6th पॉइंट पे क्या है कि एक्सेलरेशन जो होता है एक प्रकार का, ये बहुत यूनिक सा टॉपिक है, ये बहुत ही इजी बोल सकते हैं आप, है ना। आपको स्केलर वेक्टर पता हो गया होता है, स्केलर वेक्टर तो बताया हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर, है ना, पढ़ा होगा आपने पहले, इसके पहले वीडियोस में पढ़ाए भी है। तो अगर 6 पॉइंट पे आते हैं तो 6 पॉइंट में बताया जाता है कि एक्सेलरेशन दैट मींस a, ये से एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, a लेटर से। एक्सेलरेशन मतलब a, ठीक है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है एक प्रकार की एक्सेलरेशन, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, which has magnitude as well as direction। क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। अब सोचो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकल गया, बट सर आपने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताया, तो डायरेक्शन ले लो। डायरेक्शन किधर होगा, along लिख लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, along, किधर से किधर जा रहा है पार्टिकल, along किधर से किधर, a से b की तरफ, along a से b की तरफ। आएगा समझ में। तो जिधर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, आपको तो पता ही है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास भी इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन भी क्या है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका भी डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और इसका डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना।
एंड इट्स डायरेक्शन, इसमें लिख ले एक पॉइंट और, एंड इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन लिख ले, इट्स डायरेक्शन will be given by as direction of velocity। आई बात समझ में आपको? यानी इसका डायरेक्शन दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, जिधर आपकी वेलोसिटी मिले, जिधर आपका पार्टिकल मूव करे उधर एक्सेलरेशन क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए। अगले पॉइंट्स पे बात करेंगे, यानी अगले वीडियोस में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड द न्यूमेरिकल सेशन, हाउ टू डू